हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि एक परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं, वो भी एक सिंगल स्टेप में। जो ट्रिक हम आज करेंगे वो मैक्सिमम 6 डिजिट नंबर तक यूज़ हो सकेगी। पहले हम देखते हैं कि क्यूब रूट हम ट्रेडिशनल मेथड से कैसे निकालते हैं। देखिए ये एग्जांपल सॉल्व है बोर्ड पर। क्यूब रूट ऑफ 27 हम कैसे निकालते थे। पहले 27 के फैक्टर्स हम प्रोडक्ट में लिखते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 के सेट बनाते थे और 3 का सेट मिलाकर एक 3 बाहर निकालते थे तो हमारा क्यूब रूट निकलता था। ये बहुत इजी था। तो अब अगर हम ये 4 क्वेश्चंस देखिए जो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, 4 डिजिट नंबर हो, 5 डिजिट नंबर हो या फिर 6 डिजिट नंबर हो, इनके क्यूब रूट्स निकालने हो सिंगल स्टेप में हम निकाल सकते हैं। उसके लिए चलते हैं, पहले इधर एक चार्ट देखते हैं। हम 1 से लेकर 10 के क्यूब्स क्या हैं पहले उन पे एक नज़र मारते हैं। देखिए क्या है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का 27। इस तरह से ये सभी क्यूब्स बहुत इजी है क्योंकि 1 से 10 तक अक्सर सबको याद भी होते हैं। तो इनको तो हम एक बार देख लेते हैं और फिर हमें ध्यान क्या रखना है, यहाँ से एक रिलेशन याद करेंगे। जैसे 1 के सामने क्या है 1, 2 के सामने 8, इधर से यूनिट्स प्लेस पे देखिए क्या वैल्यू आ रही है 7, यानी 3 का रिलेशन 7 के साथ, 4 का 4 के साथ, 5 का 5 के साथ, 6 का 6 के साथ, हाँ 7 का क्या है 3 के साथ, 8 का 2 के साथ, 9 का 9 के साथ। तो बड़ा एक इजी रिजल्ट यहाँ पे रिलेशन याद रखने के लिए कि कुछ वैल्यूज़ तो ऐसी है जिनका अपने खुद के साथ ही रिलेशन है। जैसे 1 का 1 के साथ है, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 है, 9 है। ये वैल्यूज़ का रिलेशन तो अपना खुद के साथ ही है। इसके अलावा हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं जिनका इजी बहुत है याद रखना। जैसे ये देखिए 2 का रिलेशन 8 के साथ सेम इधर है, यानी कि अगर एंड में 2 है तो उसके आंसर 8 है, अगर एंड में 8 है तो उसका आंसर 2 है। तो यानी कि 8 और 2 दो वैल्यूज़ को याद रखेंगे जिनका आपस में रिलेशन है। और इसके अलावा कौन सी है 3 और 7, 7 और 3। तो ये रिलेशन याद रखना बहुत आसान है। अब चलते हैं कि एक ही स्टेप में इनका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिए क्यूब रूट ऑफ 1728। पहला स्टेप हमेशा क्या याद रखना है कि हमें लास्ट में 3 के सेट्स बनाने हैं। जैसे यहाँ पर 728 का हमने एक सेट बना रखा है। इसका बेनिफिट क्या होगा, अभी हमने इधर से रिलेशन याद किए हैं कि अगर आंसर में एंड में 8 है, ये रहा, तो उसका रिलेशन क्या है 2 के साथ। इसके आंसर का एंड में वैल्यू एक 2 तो फिक्स है जो आएगी ही आएगी। अब ये 3 का आंसर तो हमने 2 बना दिया इन 3 डिजिट्स का। इसके आगे क्या पेंडिंग है, क्या वैल्यू है 1। अब 1 से छोटी कोई और वैल्यू तो है नहीं। 1 का आंसर सामने क्या नज़र आ रहा है, 1 का रिलेशन 1 के साथ ही है, तो इसका क्यूब रूट हमारा फाइनल आंसर क्या होगा 12। आगे करते हैं 5 डिजिट नंबर और क्लैरिटी होगी। सबसे पहले एंड में 3 का सेट बनाया, 683 है। अब ये एंड में 3 आ रहा है। देखिए 3 का रिलेशन अगर लास्ट में 3 हो तो आंसर क्या होता है 7। तो इसके आंसर के एंड में 7 तो आएगा ही आएगा। आगे है 19। अब रूल क्या है, रूल ध्यान से सुनिएगा सभी। रूल है कि 19 से छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा है ये हमें सर्च करना है, ये हमें पता होना चाहिए। अब देखिए ये हमने लिख रखे हैं यहाँ पर 19 से छोटा परफेक्ट क्यूब 8 है, राइट। परफेक्ट क्यूब 8 है 19 से छोटा, तो इसका आंसर क्या होता है 2। तो बस वही आंसर यहाँ पे लिखना है, एक ही स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। 6 डिजिट नंबर देखिए, लास्ट में हमारे पास 763 है, फिर से 3 है, 3 का रिलेशन 7 के साथ है, सीधा 7 तो आएगा ही आएगा। 300 से छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा है 216। अब 216 का आंसर क्या होता है 6। तो देखिए एक स्टेप में हम इसका आंसर लिख सकते हैं 67। आगे देखिए 616 है, लास्ट में हमने पढ़ा था 6 का रिलेशन 6 के साथ होता है। टिक लगाए हुए हैं जिनका आपस में रिलेशन है, 6 का 6 के साथ है।
तो इसके पीछे 6 तो आएगा ही आएगा। 175 से छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा है? 125, ये रहा। और 125 का आंसर क्या होता है? 5, यानी कि इसका क्यूब रूट 56। तो देखिए एक छोटा सा ट्रिक याद करने से हम इनके आंसर एक स्टेप में लिख सकते हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होंगे। कई बार एमसीक्यूज में आ जाता है कि इसका परफेक्ट क्यूब कौन सा है, तो ये ध्यान में रखना है। ये ट्रिक जो है मैक्सिमम 6 डिजिट्स तक ही काम करेगी। तो आई होप कि आप सबको ये मेथड अच्छा भी लगा होगा और समझ भी आया होगा। हमारे वीडियोस को शेयर ज़रूर करें, लाइक भी करें। थैंक यू सो मच।